हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन कॉम्प्लेक्स नंबर के पीवाईक्यूज के बारे में बात करेंगे जो कि जेईई मेंस 2026 के जनवरी सेशन में पूछे गए। और इस बार हम क्वेश्चंस को z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई मान के नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि उससे सॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता है। हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करें इस पे थोड़ा फोकस रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास में ये वाली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के सीधा दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि इसके दो रूट होते हैं, एक ओमेगा होता है, एक ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे अपने पास में इसका आउटपुट मेरे को बताना है, ये वाला जो आगे एक्सप्रेशन दे रखा है। अब अपने को बस ध्यान ये रखना है कि एक्स की जगह हम ओमेगा भी ले सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर भी ले सकते हैं, कोई भी एक वैल्यू ले लो, उसके बेसिस पे अगर तुम आउटपुट निकालोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहां पे अगर बात करोगे तो ये बेसिकली मेरे पास में पहले वाला बनेगा 1 प्लस 1 बाई ओमेगा की पावर 4। अब यहां पे जब भी अपने पास में ये होता है 1 बाई ओमेगा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ना डिनोमिनेटर में ओमेगा क्यूब बना दो, जिससे क्या होगा, क्योंकि अपने को यहाँ पे क्या पता है जब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हमारे पास में होते हैं तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 होती है और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज को इंप्लीमेंट जब अपन करेंगे तो ये डिनोमिनेटर वाला 1 हो गया, तो बेसिकली ये मेरे पास में आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4, जिसका मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकालोगे तो -1 की पावर 4 हो जाएगा, जिसका मतलब इसका आउटपुट 1 आ रहा है। ऐसे ही दूसरे वाले की बात करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएगा 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, इसको मैं ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो फिर से यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, जिसकी पावर 4 हो गया, जिसका मतलब इसकी वैल्यू भी यही आ गई। फिर से तीसरे वाले की बात करोगे, सिंस हमको पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं ओमेगा रखूंगा तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब और ये 1 अपॉन ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2 की पावर 4 आ जाएगा, जिसका मतलब ये 16 हो गया। अब ऐसा कब कब हो रहा होगा, अब ऐसे ही देखो यहां पे x की पावर 1 से मैं 25 तक जा रहा हूं, तो जब भी पावर 3 या 3 का मल्टीपल होगा उसका आउटपुट हमेशा 2 की पावर 4 आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको देखना चाहूं, इसकी पावर 4, तो अपन यहां पे बोल सकते हैं ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर हो रहा है, ये भी 1 बाई ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर हो रहा है, पूरे की पावर 4 है। फिर से यहाँ पे 1 प्लस 1 की पावर 4 यानी कि 2 की पावर 4 यानी 16 आ गई। हर बार ऐसा होगा, तो 1 से 25 के बीच में 3 के कितने मल्टीपल होते हैं, 8 होते हैं, क्योंकि 3 इंटू 8 करते हैं तो 24 तक जाता है। तो 8 बार अपने पास में ऐसा होगा कि वैल्यू हमेशा 16 आ रही होगी। तो इसके बाद टोटल अपने को पता है कि यहाँ पे हमारे पास 25 पेयर हैं, क्योंकि इससे यहां तक जा रहे हैं, तो 25 ऐसी वैल्यूज हैं जिसमें बाकी बच गई 8 अगर अपन ने यहां पे निकाली तो बाकी बच गई 17। तो 17 का हर बार आउटपुट अपने को यहां पे दिख रहा है 1 आ रहा है, तो यहां पे 17 टाइम्स ये हो जाएगा 1, इसको 17 ही लिख दो। इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको 16 इंटू 1 कर देते, 16 प्लस 1 कर देते हैं, जिसका मतलब यहां से 16 कॉमन लोगे तो ये हो गया 8 प्लस 1 प्लस अपने पास में 1 आ जाएगा, जिसका मतलब ये हो गया 16 इंटू 9 प्लस 1। इसकी बात करोगे तो ये 144 होता है, प्लस 1 कर दो तो ये 145 अपने पास में आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। तो ये इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन अप्रोच कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें मैं तुमको अभी कुछ टाइम पहले बोल रहा था स्टार्टिंग में कि हम यहाँ पे z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, हालांकि उसकी हेल्प से अपन इसको कर सकते हैं, बट उससे थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, लेंदी हो जाता है। अब जब भी अपन को यहाँ पे ऐसा दिखे z माइनस जेड नॉट मतलब कोई भी एक दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर, और अगर ये इक्वल टू अपने को कोई भी एक वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ पे अपने को पता है ये जो है सर्किल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। जहां पे ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है माइनस साइन के बाद वाला, ये सेंटर को रिप्रेजेंट करता है और ये वाली वैल्यू रेडियस को रिप्रेजेंट करती है। और जब इसमें इनइक्वलिटी लग जाए कि लेस देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब अगर मैंने सर्किल बना दिया तो इस सर्किल के सर्कमफेरेंस पे या फिर इसके अंदर कहीं भी ये पूरा एक रीजन हो जाता है। ठीक है, इसमें कहीं पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को इंडिकेट कर रहा है, बेसिकली ये एक डिस्क की तरीके से बन जाता है, ऐसा इसको समझ सकते हैं। अब चलते हैं, अब ये अपने को दे रखा है तो इससे अपन क्या बोल सकते हैं कि ये बेसिकली मेरे को यहां पे लिखा है z माइनस 5 प्लस आयोटा इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 3, यानी कि अपने पास में ये सेंटर आ गया। सेंटर इसका क्या हो गया, ये एक्चुअली में अगर
कोऑर्डिनेट के बेसिस पे देखोगे तो 5,0 हो जाएगा। आर्गेंट प्लेन में अपन इस कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेंगे। और रेडियस की बात करोगे तो वो हो गई 3। तो अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहूं जिसका सेंटर अपने को पता है कि 5,0 है, तो बेसिकली कुछ इस तरीके का मेरे पास में ये यहाँ पे बनेगा जिसमें ये वाला पॉइंट 5,0 हो जाएगा, इधर टच नहीं करेगा क्योंकि अपने को पता है कि ये रेडियस इसकी 3 है, तो ये 2,0 हो जाएगा। और इसकी बात करोगे तो ये अपने पास में 8,0 हो जाएगा। हालांकि इसकी जरूरत अपने को है नहीं। अब ये क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि अब देखो इसके अंदर या इसके ऊपर अपने पास में कहीं पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जैसा कि मैं इसमें बताया कि डिस्क है। अब तो ये कह रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर मैक्सिमम पॉजिटिव प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लेता है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जहां पे थीटा की वैल्यू -π से पाई के बीच में होती है, यानी कि बेसिकली -π से थीटा ये होता है ये जहां पे थीटा आर्ग्यूमेंट है, तो ये अब कॉम्प्लेक्स नंबर इसके अंदर भी हो सकता है, इसके ऊपर भी हो सकता है। और ये मैक्सिमम कब, और देखो आर्ग्यूमेंट को अपन कैसे निकालते हैं, ओरिजिन से अपन यहाँ पे देखते हैं सिनेरियो उस नंबर का। इस तरीके से अगर मान लो मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो मैक्सिमम तभी आएगा, क्योंकि अगर अपन और कोई लाइन ड्रॉ करें, फॉर एग्जांपल मैं इस तरीके से ड्रॉ करूं कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर इसके अंदर भी हो सकता है, तो यहां पे तो थीटा घट गया, अपने को मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम इसी केस में अपने पास में आएगा, जिसका मतलब अब अपने पास में ये वैल्यू को मैं थीटा बोल देता हूं, ये मैक्सिमम है। और कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे अपना कोई है, ठीक है। उसके लिए अपन यहां पे क्या करते हैं कि अब देखो मैं ना यहाँ पे सिंस ये मेरे पास में 0,0 है, तो मैं एक इस तरीके से ट्राइंगल बना देता हूं, और अपने को पता है कि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा, क्योंकि किसी भी सर्किल की टेंजेंट से अगर सेंटर पे एक लाइन डाले तो वो बेसिकली उसकी नॉर्मल होती है। अगर तुम नहीं भी पढ़े तो बेसिकली ये दोनों जो है 90 डिग्री पे यहाँ पे बनती है। अब अगर अपने पास में ये आ गया है तो मेरे को यहाँ पे पता है कि सर्किल की रेडियस 3 है, तो ये वाली लेंथ भी 3 हो जाएगी, ये वाली लेंथ यहां से यहां तक की 5 हो जाएगी। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेनस 5 है और परपेंडिकुलर 3 है, तो बेस यहां पे इसका 4 मेरे पास में यहां से यहां हो जाएगा। अब यहां ये 4 एक्चुअली में किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि मॉड जेड की वैल्यू 4 है, क्योंकि मॉड जेड क्या होता है, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर तक की डिस्टेंस, जो कि यहां पे 4 है। अब इतना अगर अपने को दिख गया तो बस यहां पे थीटा के रेस्पेक्ट में ना, जैसे अपने को क्या पता है कि हम यहां पे जेड इक्वल टू ऐसा बोल सकते हैं मॉड जेड इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये अब मेरे को कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, सिंस यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं इससे निकाल लेता हूँ कि कॉस थीटा मेरे पास में क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपो, और साइन थीटा मेरे पास में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपो। तो अब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर निकाले तो z इक्वल टू अपने पास में यहाँ पे मॉड z यानी कि 4 हो गया, कॉस थीटा की बात करोगे तो ये 4/5 आ गया, प्लस यहाँ पे आयोटा ये 3/5 आ गया। तो ये अपने पास में 1/5 को अगर मैं बाहर लेके आ जाऊं तो ये हो गया 16 + 12 आयोटा। ये मेरे पास में वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मैक्सिमम पॉजिटिव प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है। अब क्वेश्चन में देखो मैं ऐसा इसको इस वजह से लिखा हूं क्योंकि जो आउटपुट पूछ रहा है उसमें 5z है, तो यानी कि 5 को अगर इधर ले जाऊंगा तो ये मेरे पास में 16 + 12 आयोटा आ जाएगा। अब इसी पे काम कर लेते हैं, एक सेकेंड, इस पेज को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देता हूं। अब अगर अपने पास में 5z वाली वैल्यू आ गई तो यहाँ पे 34 को तो इधर रख देता हूं, और अपने को ये भी पता है कि मॉड ऑफ z1 बाई मॉड ऑफ z2 की अगर अपन बात करें तो ये मॉड ना ऊपर सेपरेट हो जाता है, नीचे भी ऐसे आ जाता है, बस वही कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5z - 12 और डिवाइड बाई यहाँ पे आ जाएगा 5 आयोटा z, और इसको ना ऐसे लिख दो आयोटा और यहाँ पे 5z और ये 16 हो गया इसका मॉड और पूरे का स्क्वायर। अब चलते हैं सिंप्लीफाई करने, तो यहाँ पे 34 आ गया, तो यहाँ पे ऊपर देखोगे तो कितना आ जाएगा 16 + 12 आयोटा, 16 + 12 आयोटा -12। नीचे की अगर बात करोगे तो ये हो जाएगा 16 आयोटा -12 हो गया और प्लस कर दो 16 और पूरे का कर दो होल स्क्वायर, जो अल्टीमेटली अपने को क्या देगा कि यहाँ पे बच गया 4 + 12 आयोटा और यहाँ पे बच जाएगा अपने पास में -4 + 16 आयोटा पूरे का होल स्क्वायर। बस इसको
अब करना है। अब देखो मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 34 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16 हो गया, प्लस 12 का स्क्वायर यानी कि 144 हो गया, और यहाँ पे अपने पास में नीचे क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16 और 16 का स्क्वायर 256 मेरे पास में आ गया, यहाँ पे 34 आ गया। ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड कर दो तो ये अपने पास में 150 160 हो गया। नीचे वाली वैल्यू की बात करोगे तो ये मेरे पास में आ जाएगी 6 अगर ऐड किया तो 262, उसमें 10 ऐड कर 272 या। अब इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई अगर मान लो मैं करूंगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कब होगा? 7 8 8 बार हो जाएगा। 8 से इसको करोगे तो ये 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास में हो जाएगा 20। इस तरीके से अपन काफ़ी आसानी से इसको इम्प्लीमेंट करके सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है। अब अल्फा को देख के सीधा क्लिक हो जाना चाहिए, ये तो ओमेगा है। बीटा को देख के सीधा क्लिक हो जाना चाहिए, ये तो ओमेगा स्क्वायर है। फिर क्या कह रहा है? फिर ये वाला पूरा पूरा एक्सप्रेशन का आउटपुट निकालना है, जिसमें अपन अल्फा की जगह कुछ जो वैल्यू है वो रख सकते हैं, बीटा की जगह वाली वैल्यू रख सकते हैं। और यहां पे भी फिर से वही होगा कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। चलिए अगर मान लो मैं इनको रखूं तो ये हो गया 7 माइनस 7 ओमेगा प्लस 9 ओमेगा स्क्वायर पूरे का पावर 20। फिर यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस 7 ओमेगा माइनस 7 ओमेगा स्क्वायर हो गया, इसकी पावर 20। यहाँ पे माइनस 7 प्लस 9 ओमेगा स्क्वायर, 9 ओमेगा प्लस 7 ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर 20। और फिर यहाँ पे आ जाएगा 14 प्लस 7 ओमेगा प्लस 7 ओमेगा स्क्वायर पूरे की पावर 20। इसका मतलब अब देखो यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से 7 कॉमन भी ले सकता हूँ, तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया, सॉरी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगर ये इतना हो गया तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अपने को पता है यहाँ से -1 आएगी। तो केवल मैं इस पोर्शन को अगर सॉल्व करूँ तो 14 प्लस 7 इंटू -1 यानी कि ये आ जाएगा, और इसकी पावर 20 यानी कि 7 की पावर 20, जिसको तुम पावर 10 में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो 7 की पावर 2 की पावर 10, यानी कि ये हो गया बेसिकली 49 की पावर 10, ये वाला पोर्शन केवल लास्ट वाला। अब बाकी सबको अगर अपन देखें तो उनको कैलकुलेट करने के लिए ना सेम टाइप का सिनेरियो बनना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं यहां पे देखो, अगर इसको मैं एज इट इज छोड़ देता हूं तो ऐसा ही फॉर्मेट मैं इसको बनाने की कोशिश अगर करूं तो मेरे को यहां पे क्या करना पड़ेगा कि मेरे को ना 9 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, और 7 को अपन यहां पे ओमेगा स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये ओमेगा क्यूब हो जाएगा, यहां पे ये अब ओमेगा की पावर 5 हो जाएगा। तो बेसिकली यही मेरे पास में आ जाएगा। देखो कैसे आएगा कि पहले वाले को तो मैं एज इट इज रख देता हूं, ठीक है, ये हो गया, और इसकी पावर 20। अगले वाले में मैं ओमेगा स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जिसका मतलब बाहर में ओमेगा की पावर 40 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये चीज अपने को क्लियर होनी चाहिए। अब अगर बाहर में ओमेगा की पावर 40 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो बाहर ओमेगा की पावर 40 से मेरे को डिवाइड भी करना पड़ेगा। जब मैं इधर किया तो उसको अंदर ले जाते हैं, तो ये हो गया 9 ओमेगा स्क्वायर। मैं केवल अभी इसमें चेंजेस कर रहा हूं, ठीक है, और ये हो जाएगा 7 ओमेगा क्यूब हो जाएगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है तो प्लस 7 हो जाएगा, और यहां पे आ जाएगा -7 ओमेगा की पावर 4। ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो बेसिकली ये ओमेगा हो जाएगा। ऐसा जैसा यहां पे लिखा है वही सेम फॉर्मेट यहां पे भी बन गया। ऐसे ही थर्ड वाले पे आ जाओ। अब थर्ड वाले को बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए कि यहां पे -7 है, और यहां पे देखोगे तो माइनस में केवल 7 ओमेगा है, तो यानी कि मेरे को यहां पे ओमेगा से अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ओमेगा से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं पूरे की पावर 20 है, तो बेसिकली बाहर में ओमेगा की पावर 20 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अगर बाहर ओमेगा की पावर 20 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये कर दिया, तो यहां पे आ जाएगा -7 ओमेगा प्लस 9 ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा +7 क्योंकि ओमेगा क्यूब हो जाएगा, और यही अपने पास में आ जाएगा। इसकी पावर भी 20, इसकी पावर 20, और लास्ट में लिखा है 29 की पावर 10, 49 की पावर 10, ये अपने पास में है। अब देखो, अब हमारे पास एक पोर्शन तीनों वैल्यूज में सेम हो गया। अगर वो सेम हो गया तो मैं उसको बाहर ले लेता हूं।
यानी कि अपने पास 7 माइनस 7 ओमेगा प्लस 9 ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया बाहर। पहले वाले में 1 बचा, दूसरे वाले में ओमेगा की पावर 40 और तीसरे वाले में ओमेगा की पावर 20 बचा है, और यहां पे आ जाएगा 49 की पावर। अब देखो एक सेकेंड, ये पेज एक नया ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास में अगर ये वैल्यू आ गई है तो मैं इसके बारे में बात करता हूं। इसको सिंप्लीफाई अगर मान लो मैं करना चाहता हूं कि 1 प्लस ओमेगा, जैसे देखो पूरा ही लिख देता हूं कि यहां पे आ जाएगा 7 माइनस 7 ओमेगा प्लस 9 ओमेगा स्क्वायर पूरे की पावर 20, और यहां पे जो ये 1 लिखा है इसको तो 1 ही रहने देते हैं, और यहां पे ओमेगा की पावर 40 को मैं लिख देता हूं ओमेगा की पावर 39 इंटू ओमेगा। ठीक है, जिसका मतलब क्या हो गया कि ये ओमेगा की पावर 3, इसकी पावर ये 39 हो गया, और ये ओमेगा आ गया। ऐसे ही 20 को अपन लिख देते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 18 हो गया, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आ गया। ये अपने पास में आ रहा, और यहाँ पे प्लस में 49 की पावर 10 है, इसको भूलना ही जाना है। ठीक है, अब देखो ये अपने पास में क्या बना, 1 प्लस 1 बाई ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर। तुम वैसे चाहो तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर अगर एलसीएम लोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 ये बन जाएगा, जिसमें अपने को पता है कि ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है 0। अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा पोर्शन ही 0 हो गया, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 आ जाना है। फाइनली हमारे पास में आ गया 49 की पावर 10। इससे कर दो इसको कंपेयर, m की वैल्यू आ गई 49, ये इसका आंसर। ऐसे इस क्वेश्चन को हम अप्रोच कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या कह रहा है, हमारे पास में z एक कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि s सेट के अंदर लिखा हुआ है, और वो इस वाली इक्वेशन को या कंडीशन को फॉलो करता है। ठीक है, अगर अपन इसको देखें तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि 4z स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ z बार। सबसे पहले तो हम ये कर सकते हैं। जैसे हमने ये किया तो अब मैं यहां पे क्या कर सकता हूं कि मैं ना यहां पे बेसिकली इसको जेड स्क्वायर की वैल्यू ले लेता हूं कि ये माइनस जेड बार बाई 4 मेरे पास में हो जाएगा। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे मॉड लगाना चाहूँ, मॉड्यूलस फंक्शन इसका लेना चाहूँ, इसके मॉड्यूलस की वैल्यू लेना चाहूँ, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, होल स्क्वायर बाहर भी आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास में यहाँ पे कि चाहे तो तुम जेड का मॉड बताओ या जेड बार का मॉड बताओ, या अपने पास में माइनस जेड का मॉड बताओ या माइनस जेड बार का, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका मॉड्यूलस फंक्शन सेम रहेगा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर एक ही है तो वही चीज यहाँ पे कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये मॉड जेड के कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर हो जाएगा, और कांस्टेंट वाली टर्म बाहर आ जाती है, डिवाइड बाई 4 अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा। जिसका सिंपल सा मीनिंग क्या हो गया कि अब देखो यहाँ पे मॉड जेड से मॉड जेड को कैंसिल आउट नहीं कर देना है। क्यों? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मॉड जेड की वैल्यू 0 हो, तो उस वैल्यू को अपन एक्सक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास में केस आ गया। तो यानी कि मॉड जेड को अगर मैंने कॉमन लिया तो मॉड जेड माइनस 1/4 मेरे पास में आ गया। तो मॉड जेड की वैल्यू एक तो 0 हो सकती है, और एक मॉड जेड की वैल्यू 1/4 मेरे पास में हो सकती है। ये हमारे पास में केस आया। अब एक और सिनेरियो अपन देख लेते हैं कि सिंस अपने को यहाँ पे ये वाली चीज पता है कि जेड स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो ये जेड इंटू जेड बार होता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे मॉडुलस की बात हो रही है। तो अब हमारे पास में एक्चुअली में क्या है, हमारे पास में यहाँ पे अपने को दे रखा है कि 4z स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस जेड बार। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको बेसिकली क्या करूं कि मैं ना इसको z से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे तो z क्यूब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में माइनस ऑफ जेड बार। ठीक है, ये अपने पास में, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ रही है। अब एक तो 0 हो जाएगा। दूसरा केस अगर तुम देखोगे तो दूसरे केस में ये आ जाएगा जेड बार, यानी कि माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, जो कि 1/16 आ जाएगा, ये आएगा। यानी कि जेड क्यूब मेरे पास में 1/64 आ जाएगी। ये हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर में एक क्यूबिक टाइप की इक्वेशन है, जिसके अपने को पता है 3 रूट्स होंगे। 3 रूट्स इसके हो गए, जहां पे मॉड जेड की वैल्यू 1/4 है और एक वैल्यू ये। तो बेसिकली जो ये आउटपुट पूछ रहा है, इसमें अपन इसको बोल सकते हैं
कि अगर मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करूँ तो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, दूसरा z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर, अगर यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं, सॉरी टोटल तो 4 हो जाएंगे, जीरो को भी इंक्लूड करें तो ये अपने पास में आएगा। अब इसका सम अपने को बताना है क्योंकि इस सेट के अंदर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं जिनके मॉड्यूलस की वैल्यू 0 और 1/4 होगी। तो 0 पहले वाली की होगी तो बाकी सबकी 1/4 का होल स्क्वायर, जिसको 1/16 ही लिख देता हूं, तो ये भी 1/16, ये भी 1/16, तो बेसिकली मेरे पास में आ गया 3/16 यहां पे, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। तो फाइनली ये अपना यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का सिनेरियो, वैसे तुम चाहो तो यहाँ पे अपन वो x z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई की हेल्प से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बट मेरे को प्रॉपर्टीज वाला थोड़ा सा सही लगता है क्योंकि ज्यादातर बच्चे इस पे फोकस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्वेश्चंस काफी लेंथी उनको फील होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो उस चीज से अगर अपने को बचना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या कह रहा है, फिर से हमारे पास सेट है, इस सेट के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ये बात पता है कि ये वो इस वाली कंडीशन को फॉलो करता है। यहाँ पे भी मॉड होना बहुत जरूरी है क्योंकि इधर अगर मॉड है तो, और फिर कह रहा है तो ये अपने को बताना है। अब देखो अपने को यहाँ पे ये पता है कि ये सर्किल वाले सिनेरियो हो रहा है। सर्किल वाला सिनेरियो मतलब यहाँ पे 2z है तो सबसे पहले z आना चाहिए। अपने को पता है कांस्टेंट बाहर आ जाता है तो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया और या फिर पूरी इक्वेशन को 2 से अगर मान लो मैं डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ पे z आ जाएगा और ये हो जाएगा 3/2 और अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा ऐसे लिख देता हूँ, चलो 1 प्लस है, ऐसे ही फॉर्म में लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 7/2। अब हमको पता है ये हमारे पास में देखो इसकी 2 इक्वेशन, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, दोनों इक्वेशंस को अगर लेके चलोगे तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि z माइनस कोई भी एक z0 है, इसको z0 बोल दे रहा हूँ, ये लेस देन इक्वल टू 7/2 है, और फिर कह रहा है z माइनस z0 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। एक तो जब 3/2 रेडियस है उससे बड़े वाला और जब 7/2 है उससे छोटे वाला, उसके बीच में लाई करने वाले सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका सेंटर फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके सेंटर की अगर बात करोगे तो तुमको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि माइनस को हटा दे तो अपने पास में आ रहा है 3/2 प्लस 3/2 आयोटा, यानी कि सेंटर इसका जो है वो हो गया 3/2 3/2, और इसकी 2 अलग अलग रेडियस हैं, एक बार रेडियस 3/2 है, एक बार 7/2 है। तो अब हम इस केस को देख लेते हैं जिसमें पहला केस हमारे पास में क्या हो जाएगा कि जब रेडियस 3/2 है और x और y कोऑर्डिनेट दोनों अपने को यहाँ पे 3/2 दे रखे हैं, तो बेसिकली इस केस में ये जो सर्किल होगा x एक्सिस को भी टच करेगा और y एक्सिस को भी टच करेगा, तभी जाके ये सेंटर 3/2 3/2 आएगा। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा केस अपने पास में क्या हो रहा है, दूसरे केस में अपने को पता है कि रेडियस 7/2 है और सेंटर यही है, तो फिर से अपन एक सर्किल बना लेते हैं जिसके बारे में हमको ये पता है कंसेंट्रिक है, दोनों का सेंटर सेम है, और ये हमारे पास में कुछ मान लेते हैं इस तरीके से सिनेरियो बन रहा है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी, यहां पे जो z कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएगा या फिर जो भी वैल्यू होगी उसके बारे में अपने को मिनिमम बताना है, यानी कि इसको भी अगर तुम देखो तो बेसिकली ये भी एक सर्किल ही है। इसको ना अपन इधर देख लेते हैं, इसकी अगर बात करें तो z माइनस यहां पे क्या आ जाएगा -5/2 माइनस 3/2 आयोटा, ये कुछ इस तरीके का कहानी, यानी कि एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर हमारे पास में -5/2 -3/2 वाले पॉइंट पे है, यानी कि अगर तुम लेके आओगे तो ये वैल्यू यहाँ पे कहीं मान लेता हूँ, चलो ये हो जाएगी -5/2 -3/2 यहाँ पे। अब ये क्या कह रहा है, देखो पहले तो ये वाली इक्वेशन क्या कह रही है, ये वाली इक्वेशन कह रही है कि उससे बड़ा और इससे छोटा, यानी कि ये वाला जो एरिया है कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा जो है वो यहाँ पे लाई करता है। दूसरे वाला क्या कह रहा है कि हमारे पास में ये सेंटर है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है। उस केस में अपने को यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे मिनिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब अपने पास में दोनों के कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो यहीं पे हो, यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट की डिस्टेंस अपने को बतानी है।
जिसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं, इसको सी बोल देता हूं। ये मेरे पास में मान लो इसकी कहानी हो गई। अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, सिंस अपने को डिस्टेंस चाहिए ए बी वाली, तो ए बी वाली डिस्टेंस को मैं क्या बोल सकता हूं कि टोटल डिस्टेंस ए सी में से अगर मैं बी सी वाली डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। अब अगर ये अपने को करना है तो ए सी डिस्टेंस क्या है, ए सी डिस्टेंस एक्चुअली में जो सी ये वाला जो सेंटर है, इस सेंटर के मॉड्यूलर यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर तो मतलब यहां से यहां की डिस्टेंस और फिर उसके बाद यहां से यहां की डिस्टेंस, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस की वैल्यू। तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस की वैल्यू अगर मान लो हम यहां पे निकालें, जैसे पहले वाला कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास में क्या है, पहले वाला कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास में 3/2 प्लस 3/2 आयोटा। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये अपने पास में यहां पे हो जाएगा 3/2 को अगर मान लो मैं कॉमन ले तो √2 हो गया। ठीक है, ये इसके मॉड की वैल्यू हो गई। और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास में क्या दे रखा है, इसको जेड डैश बोल देता हूं, वो दे रखा है -5/2 माइनस 3/2 आयोटा। ठीक है, तो ये अपने पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 + 9 डिवाइड बाई 4 और इस पे हटा दो तो इसी पे लगा दो। ठीक है, ये डिवाइड बाई 2 मॉड ऑफ जेड डैश हो गया। ये अपने पास में वैल्यूज दोनों की दोनों आ रही हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वैसे ना चाहो तो ये हटाओ, ये छोड़ो, इस तरीके से मत करो। ठीक है, तुम डायरेक्टली ऐसे कर लो कि मेरे पास में सी और ए पे 2 पॉइंट हैं, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों के बीच की डिस्टेंस मेरे को चाहिए। तो सीधा जैसे वेक्टर में हम करते थे वैसे कर लेते हैं। वेक्टर में जैसे करते थे तो अपने पास में सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, वैसे ही कहानी यहाँ पे चिपका दो। तो 3/2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/2 माइनस -5/2 इस पूरे का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा 3/2 माइनस -3/2। तो 3/2 माइनस -3/2 पूरे का स्क्वायर और इस पूरे पे आ जाएगा रूट। तो ये वैल्यू देखोगे तो ये हो गया 3/2 प्लस 5/2 पूरे का स्क्वायर यानी कि 8/2 का स्क्वायर। तो 8/2 का स्क्वायर अगर अपन करेंगे, जिसको चाहो तो ऐसा कर लो 8/2 का, चलो एक बार ऐसा कर लेते हैं, 8/2 का होल स्क्वायर कर लिया, प्लस में ये हो जाएगा 6/2 का होल स्क्वायर, है ना। वैसे चाहो तो इसको बोल भी सकते हो तुम कि भाई ये 4 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, जिसकी वैल्यू 5 आती सिंपली। चलो तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ गई 5। और बी सी वैल्यू क्या है, बी सी एक्चुअली में अपने पास में रेडियस है किसकी, बड़े वाले सर्किल की। बड़े वाले सर्किल की रेडियस कितनी है, 7/2। तो यहां से माइनस कर दो इसमें से 7/2, इसको चाहो तो तुम 10/2 लिख सकते हो, तो बच गया 3/2। यहां पे ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में हो जाएगा। वैसे अगर इसको करने जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम इसमें लग जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास में कहानी कुछ इस तरीके से, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको देख के सीधा क्लिक होना चाहिए कि अगर मान लो मैं यहाँ पे आयोटा ले लेता हूं, और तो आयोटा लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। वैसे तुम इसको चाहो तो यूलर फॉर्म से भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे इससे बता दे रहा हूँ। यानी कि ये बेसिकली ओमेगा हो गया। यानी कि अगर मेरे पास में इसका आउटपुट मेरे से पूछ रहा है तो मैं आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आयोटा से नीचे। जब आयोटा से मत करो, आयोटा से अंदर मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। या फिर ऐसा कर लेते हैं कि z को ना मैं ओमेगा बाई आयोटा लिख लेता हूं, ज्यादा दिक्कत कर हो जाएगा वैसे, है ना। ऐसे करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा की पावर 201 डिवाइड बाई आयोटा की पावर 201 माइनस आयोटा पूरे की पावर 8। अब आ जाओ तो ओमेगा के बारे में अपने कहा, ओमेगा क्यूब का पावर जो है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे वैसा ही इसको बना देते हैं। तो 200 तो यहाँ पे 18 और ये बेसिकली सीधा सीधा अपने पास में वही हो गया, ये 3 का ही मल्टीपल है। ठीक है, ओमेगा क्यूब तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और ये 67 हो गया। यहाँ पे 201 की बात करोगे तो अब देखो आयोटा के बारे में क्या होता है, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और इसकी पावर 500 कर दो तो 50 कर दो, जिससे कि 200 हो जाएगा।
तो यहाँ पे आयोटा बच गया क्योंकि पूरी पावर 201 है, माइनस आयोटा हो गया पूरे की पावर 8। अब यहाँ पे देखो ऊपर वाला 1 हो गया, नीचे वाले में आयोटा आ गया, यहाँ पे भी आयोटा आ गया, इस पूरे की वैल्यू 1। तो ये हो गया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर पूरे की पावर 8 और नीचे आ जाएगा आयोटा की पावर 8, जिसको अपन लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर, उसकी वैल्यू 1। तो बेसिकली 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 8। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू की बात करोगे तो अपने को पता है कि वो -1 के इक्वल होता है, तो 1 ऑफ -1 तो ये 1 + 1 हो गया, इसकी पावर 8, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 256 होता है, हो गया खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है, यहां पे हमारे पास में z एक कॉम्प्लेक्स नंबर इसने दे रखा है, बहुत अटपटा सा, बहुत सारी वैल्यूज बेसिकली मल्टीप्लाई हो रही है और इसके मॉड z के स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है। यानी कि अगर मैं इधर मॉड लगा दूं और इधर मॉड लगा दूं, ठीक है, और इधर स्क्वायर कर देता हूं, इधर भी स्क्वायर कर देता हूं। अच्छा, एक चीज अपने को यहां पे पता होनी चाहिए कि मॉड, अगर z मेरे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 × z2 × 3 इस तरीके से दे रखा है, दोनों साइड अगर मॉड लगाओगे तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, बस इसी को इम्प्लीमेंट कर दो। अब अगर यहाँ पे होल स्क्वायर होता तो इन सब पे भी ऐसे आ जाता, इसी को इम्प्लीमेंट कर दो, मॉड जेड का होल स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + आयोटा का मैग्नीट्यूड, जो कि हो जाएगा 1 + 1, 1 + 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, रूट हटता है तो यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं आएगा, 1 स्क्वायर आता है, तो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर हो गया, 1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर हो गया, और इस तरीके से सारी की सारी वैल्यूज चलती हुई जा रही है। अब हमको पता नहीं है उधर क्या हो रहा है, तो हम ना इधर से आ जाते हैं। इधर से आने का मतलब ये वैल्यू इतनी है, अब यहाँ पे आ जाओ, पहले वाली वैल्यू का आउटपुट 2, दूसरे वाली वैल्यू को अगर बात करोगे तो ये हो गया 5, और तीसरे वाली वैल्यू की बात करोगे तो ये हो गया 10, तो बेसिकली ये हो गया 100। अब अगर 4 तुम लोगे, 4 लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 + 4 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया 17। अब इतने से भी काम नहीं चल रहा क्योंकि इससे बनेगा आंसर 1700, हमको ये चाहिए नहीं, एक और ले लेते हैं, 5 अगर लोगे तो 1 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर यानी कि 26। बस अब देखो, अगर तुम ऐसे सोच लो, इन 2 जीरो से इस 2 जीरो को खत्म कर दिया, 17 से अगर मैं इसको निपटा दूं तो बस ये देख लो आंसर क्या आ रहा है। तो यहां पे आ जाएगा 2 और 6, 26 अपने पास में, जो कि इसी के बराबर है। यानी कि n की वैल्यू जब 5 होगी तभी जाके दोनों आउटपुट सेम आ रहा, बस। यानी कि ये 1 + 4 5 आयोटा तक जाएगा तभी इसका मैग्नीट्यूड इतना हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरीके से कि वैल्यू ये एक वैल्यू ये, तो ये बताना है, जिसके लिए अपने को एक्चुअल में यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर पता करना ही पड़ेगा तभी जाके क्वेश्चन बनेगा। जिसके लिए अपने को यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो है ये सर्किल है, ठीक है, तो ये भी सर्किल ही है, दोनों सर्किल है मेरे पास में। अगर दोनों मेरे पास सर्किल है, दोनों की रेडियस मेरे को 5-5 दिख रही है, तो एक और चीज मेरे को यहाँ पे दिख रही है, देखो मैं क्या बता रहा हूँ। पहले वाले की हेल्प से अगर मान लो मैं बोलूँ कि सेंटर मैं बात करूँ तो वो बेसिकली हो जाएगा 6 + आयोटा × 0। दूसरे वाले के सेंटर की बात करोगे तो वो हो जाएगा -2 + 6 आयोटा, ठीक है। अब अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर मान लो मैं निकालूं तो ये हो जाएगा 6 + 2 का होल स्क्वायर और 0 - 6 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस मतलब वो मॉडुलस की वैल्यू, वही समझ लो ऐसे। तो ये हो गया 8 का स्क्वायर प्लस अपने पास में ये हो गया 6 का स्क्वायर, जिसका आउटपुट अपने को पता है 10 आता है। तो ये तो एक्चुअली में दोनों की रेडियस के बराबर ही आ गया, यानी कि 5 + 5, जिससे अपने को क्या पता चला, जो सर्किल वाले चैप्टर में जब हम चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, वहां से मैं इस चैप्टर को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास 2 सर्किल हैं, उनके कुछ सेंटर हैं, दोनों सर्किल्स के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस और उनके रेडियस का सम, दोनों चीजें इक्वल हैं। तो ये केवल कब हो पाता है, जब दोनों सर्किल्स अपने पास में कुछ इस तरीके से दे रखे हो कि वो एक दूसरे को, एक सेकेंड, टच कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। और इंटरेस्टिंग चीज इसने क्या दे रखा है, इसका सेंटर्स ये, ठीक है। तो अब हम यहां पे क्या बोल सकते हैं कि हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए जो दोनों सर्किल पे हो, और दोनों पे कौन रहेगा, ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट एक्चुअली में क्या है, मिड पॉइंट।
मिड पॉइंट किसका मिड पॉइंट? ये एक्चुअली में C1 और C2 का मिड पॉइंट, क्योंकि दोनों की रेडियस इक्वल है। तो इस मिड पॉइंट को निकाल लो, तो ये क्या आ गया? ये आ गया 6 माइनस 2 बाई ये प्लस आयोटा 0 प्लस 6 बाई 2। तो ये अपने पास में हो गया यहाँ पे 4/2 यानी कि 2 प्लस 3 आयोटा। ये मेरे पास में z वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ऐसा है तो अब अपन इस वैल्यू पे आ जाते हैं, ये वैल्यू जो निकालनी है, जिसमें सबसे पहले मेरे को z क्यूब निकालना है, यानी कि 2 प्लस 3 आयोटा निकालना है, इसका क्यूब। इसको अगर मान लो मैं निकालने गया तो a क्यूब यानी कि 8 हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा 3 आयोटा का क्यूब यानी कि 27, और आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा के इक्वल होती है। फिर यहाँ पे आएगा अपने पास में 3ab, तो 9 18 हो गया, आयोटा आ जाएगा, फिर आएगा a प्लस बी। इसको सिंप्लीफाई अगर अपन करेंगे तो 8 माइनस 27 आयोटा प्लस 36 आयोटा और माइनस 54, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आयोटा स्क्वायर भी आएगा। अब इसको अगर अपन देखें तो 54 में से 8 गया तो माइनस 46, और यहाँ पे देखोगे तो 6 और 3 9 आयोटा मेरे पास आ जाए। ये z क्यूब आ गया। ऐसे ही z स्क्वायर निकाल लो एक बार। z स्क्वायर निकालो तो 2 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, यानी कि ये अपने पास में हो गया 4 माइनस 9 प्लस 12 आयोटा, यानी कि माइनस 5 प्लस 12 आयोटा। अब इन सबको इधर रख देता हूं इसमें अगर रखेंगे तो z क्यूब ये आ गया माइनस 46 प्लस 9 आयोटा, 3z स्क्वायर, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 15 प्लस 36 आयोटा, माइनस 15z। तो जो z कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि एक्चुअली में ये है, इसको माइनस 15 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 30 हो गया, और ये अपने पास में आ जाएगा माइनस 45 आयोटा, और ये हमारे पास प्लस 141 ये आ गया। अब एक चीज देखो, ये और ये प्लस का 45 और ये माइनस का 45, इससे गया ये खत्म हो गया। अब तो कांस्टेंट वाली वैल्यूज बच रही हैं, तो कांस्टेंट वाली वैल्यूज को अगर देखोगे तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये अपने पास में हो गया 61, और इसको भी ऐड कर लेते हैं तो ये हो गया माइनस का 91 प्लस 141। जिसको चाहो तो 140 माइनस 90 भी लिख सकते हो, दोनों साइड से 1 1 मैंने हटा दिया। तो अब अपने पास बच गया 50, जो कि इस क्वेश्चन का हो गया करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो इसको फॉलो कर रहा है, यानी कि बेसिकली एक सर्किल है, और एक ये है। अब इसको देख के क्या पता चलता है, अगर तुमने थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से पढ़ा होगा तो ये वाली जो इक्वेशन होती है z माइनस जेड नॉट का मॉड प्लस z माइनस z2 का मॉड इक्वल्स टू a b c, कोई भी वैल्यू इलिप्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, जहां पे ये वाला जो है फर्स्ट फोकस को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला पॉइंट सेकंड फोकस को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे माइनस साइन होना चाहिए, और ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस विच इज इक्वल्स टू 2a, इसको इलिप्टिकल फॉर्म। तो अपने को फिर ये मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इसकी। अब देखो, इसको समझने के लिए सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर इस पे पहले वाले पे आ जाते हैं। पहले वाले पे आएंगे तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूं कि ये एक्चुअली में z माइनस, इसको अपन लिख देते हैं 2 प्लस आयोटा इंटू 0, ये 0 आयोटा, ठीक है, इंटू नहीं होता कभी, और ये आ जाए, ठीक है, जिसमें ये हो गया इसका सेंटर, ठीक है, रेडियस इसकी 4 है, सेंटर इसका 2,0 है। हम इसको आर्गेंट प्लेन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो, अगर अपन इसको देखें तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके का एक सर्किल बनेगा, एलिप्स नहीं बनेगा, सर्किल बनेगा, ठीक है, जिसमें हमको यहाँ पे क्या क्या पता है इसके बारे में कि इसका जो सेंटर है वो 2,0 है, रेडियस यहाँ पे इसकी 4 है, तो ये माइनस 2,0, ये अपने पास में 6,0 आ जाए। इस तरीके का ये बन रहा है। अब दूसरी कहानी इलिप्स पे आते हैं। इलिप्स की अगर अपन बात करें तो उसका फोकाई इसने एक दे रखा है, एक फोकाई जो कि एक्चुअली में हो गया 2,0, दूसरे वाला फोकाई जो कि हो गया माइनस 2,0, ये अपने पास में है, ठीक है। तो हमारे पास में अब दूसरे तरीके से चल रहा हूं मैं कि एक फोकाई ये वाला है, एक फोकाई ये वाला है, और फिर इन दोनों की हेल्प से इलिप्स बन रहा है।
इलिप्स में अपने को ये भी देखना है कि उसकी मेजर एक्सिस की लेंथ जो है 2a है ना। 2a इक्वल्स टू अगर 5 है तो a की वैल्यू 5/2, जिसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं यहाँ पे इलिप्स बनाता हूँ कुछ इस तरीके का बना लेते हैं, चलो ठीक है। तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं हम कि ये वाला जो पॉइंट है ये बेसिकली 5/2, 0 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी एक पॉइंट आ जाएगा। अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि इस पॉइंट की अगर बात करो तो ये -5/2, 0, ठीक है, ऐसे आता है। अब हमारे पास में ये बन गया जिसका सेंटर अपने पास में ओरिजिन रहेगा एलिप्स का। अब देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे अब देखो ये कह रहा है कि जो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है वो A का है। A मतलब सर्किल का है, तो सर्किल पे तो इस पे ये कहीं पे भी हो सकता है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्यों मान रहा हूँ अभी समझ में आएगा। Z2 मेरे पास में दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि B पे यानी कि इलिप्स पे है, और मेरे को इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है Z1 माइनस Z2 का मॉड वो मैक्सिमम चाहिए। तो वो अगर मैं यहाँ पे ले लूँ एकदम इसके अपोजिट वाली साइड, तभी जाके मैक्सिमम हो पाएगा। इसके अलावा अगर तुम यहाँ पे लोगे तो इतनी सी डिस्टेंस, यहाँ पे लिया तो इतनी सी, यहाँ पे लिया तो इतनी सी डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस इस केस में होगी, जहाँ पे अपने को अब क्लियरली पता चल चुका है कि Z1 मेरे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया 6 + 0 आयोटा, Z2 मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया -5/2 + 0 आयोटा। Z1 माइनस Z2 अगर करोगे तो ये हो गया 6 - -5/2 पूरे पे मॉड, तो ये हो गया 6 + 5/2, जिसका मतलब इसको बोल देते हैं 12/2, यानी कि ये हो गया 17/2, जो कि एक्चुअली में ए ऑप्शन में दे रखा, तो ये अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। कुछ इस तरीके से अपन कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस को जो कि जेईई मेंस 2026 के जनवरी सेशन में पूछे गए आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से अपन ने बाकी सभी चैप्टर्स को लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में कवर किया है, तो वहाँ से जाके बाकी चैप्टर्स को भी चेकआउट कर लो।